साथियों, हम सब कई वर्षों से जनजाति गांवों में शाश्वत विकास हेतु काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि विकास के बारे में लोग क्या सोचते हैं यह सुना ही नहीं जाता। अब इसे पलटने का एक अच्छा प्रयास है आदि कर्मयोगी अभियान। ये केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का एक बड़ा अभियान है जिसमें जनसंगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस अभियान में अंतिम और सबसे अहम काम है 1 लाख गांवों में लोगों की इच्छानुसार एक समृद्धि का सपना लिखा जाए। इसमें ज़रूरी है लोगों का विश्वास हो। अतः एक एक गांव में जुड़े ऐसे सामाजिक संस्था और संगठनों के साथ मिलकर ही सरकार यह काम करेगी। गांव में भी पहले से सूचना देनी होगी ताकि गांव के कम से कम 10% या 25 मतदाता स्त्री पुरुष इसमें पूरे तन मन से शामिल हो। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत में नहीं करना है। हर टोले फला पाड़े में अलग अलग से यह प्रक्रिया करनी है। बस्ती में जहां लोग स्वाभाविक रूप से इकट्ठा होते हो बैठते हो वहीं से शुरुआत होगी। गांव के समृद्धि का सपना लिखने की इस दिन भर की प्रक्रिया में शासन के कर्मचारी व सामाजिक कार्यकर्ता दोनों साक्षी रूप में रहेंगे। हमें जो प्रपत्र भरने हैं वो सारे कागज और पेन गांव के ही शिक्षित नागरिकों के हाथ में होने चाहिए। वे पढ़कर सबको बताएंगे और सबके सुझाव लिखते जाएंगे। हमारा काम ध्यानपूर्वक सुनना है। एक जगह बैठकर सब कुछ सोचना भी तो कठिन हो जाता है। गांव का स्वभाव होता है जहां जाएंगे वहीं सोचेंगे। इसलिए गांव से निकलकर गांव के लोग, संस्था के कार्यकर्ता और शासन के कर्मयोगी सब खेतों की ओर चलेंगे। वहीं खेती के बारे में लिखना होगा। फिर जंगल में भगवान के स्थान पर जाएंगे। ये अक्सर ऐसी जगह होगा जहाँ से जंगल दिखाई देगा। वहाँ से लौटते वक्त जंगल के झरने, छोटे नाले, ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत दिखेंगे। वहीं उनके बारे में लोग बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। फिर गांव में आकर सुविधाओं के बारे में लिखेंगे। आपने ये पुस्तिका देखी होगी, नहीं होगी तो मंत्रालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अब इस पुस्तिका के संदर्भ से ही हम आगे की प्रक्रिया समझेंगे। ये पहला कागज है। गांव के लोगों को जो जानकारी सहज रूप से होती है वही इसमें लिखनी है और दाएं में जो कॉलम है उसे शासन के कर्मचारी भरेंगे। गांव की सीमा पर स्थित भगवान इसलिए लिखा है कि वह पारंपरिक सीमा दर्शाता है। यह प्रपत्र लिखने के बाद उस भगवान की ओर पूरी टोली चलेगी। वहीं जाते समय खेतों से गुजरेंगे और अगला कागज लिखेंगे। ये जानकारी खेती के बारे में है। एक एक लाइन में एक एक फसल के बारे में लिखना है। उदाहरणार्थ यहाँ रागी के बारे में लिखा है। चौथे कॉलम में ABC 3 पर्याय है। इससे नीति तय करने की दिशा मिलेगी। अगर कोई फसल सरप्लस या अतिरिक्त है तो शासन बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। अगर कम है तो बढ़ाने के उपाय करने होंगे और पर्याप्त है तो टिकाने के उपाय करने होंगे। देखिए, इसमें भी दाएं वाला आखिरी कॉलम शासन के आदि कर्मयोगी ने लिखना है। खेती के बाद जंगल की ओर बढ़ेंगे। जंगल के बारे में लिखते समय पहले टेन्यूरियल सिक्योरिटी अर्थात अधिकारों की सुरक्षा के बारे में लिखना होगा। जब गांव को ये यकीन होगा कि ये जंगल हमारा है, हमारा रहेगा, तो लोग उसके बारे में सोचेंगे भी, लिखेंगे भी। और हर गांव को CFRR अधिकार मिलना ये जिला समिति अर्थात शासन की जिम्मेदारी है ही। लोगों के लिए जंगल का मतलब टिम्बर नहीं होता। लोगों के लिए जंगल माँ समान है जो बच्चे को कोई कमी नहीं पड़ने देती। तो जंगल से खाने के लिए क्या क्या मिलता है इसकी जानकारी लोग यहाँ लिखेंगे। इसमें काफ़ी अतिरिक्त पन्ने जोड़ने होंगे। एक एक अन्न की जानकारी डिटेल में लिखने के बाद ही अन्न सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे अन्न को बचाना, बढ़ाना या बेचना आदि उपाय किए जा सकते हैं। रोज चूल्हा जलाने पर्याप्त लकड़ी या जैव ईंधन मिलना एक प्राथमिक आवश्यकता है और मवेशी के लिए चारा भी। लोग जब जब वन संवर्धन या प्रबंधन के बारे में सोचते हैं तो इसके बारे में अवश्य सोचते हैं। जंगल में कई तरह के लघु वनोपज होंगे। इस प्रपत्र में भी अतिरिक्त पन्ने जोड़ने होंगे।
हर वनोपज के आगे आज की स्थिति अलग से लिखनी होगी। जिन गांवों ने अपना CFR मैनेजमेंट प्लान बनाया हो वे उसी जानकारी को यहाँ जोड़ भी सकते हैं। औषधि लिखते समय वनस्पति का नाम लिखना जरूरी नहीं है, केवल प्रयोग और अवेलेबिलिटी लिखना काफ़ी है। इससे स्वास्थ्य के बारे में योजना बनाने की दिशा भी मिल सकती है। जंगल से लौटते वक्त अध्येता टोली को कई जगह पानी के जीवित या सूखे स्रोत दिखाई देंगे। जो झरने 3-4 माह में सूख जाते हैं, वही कॉर्डन या छोटा बांध बनाने से झरना और 2-4 महीने जीवित रह सकता है। ऐसे काम के लिए कोई सरकारी योजना हो या ना हो, लोगों को जो जो ज़रूरी लगे सब लिखते जाना है। कुएं जल्दी सूखते हो या कच्चे कुएं हो तो उन पर भी उपाय अवश्य लिखें। पूरी टोली इसके बाद गांव में पहुंचकर फिर सुविधाओं के बारे में लिखेगी। ये थोड़ा सा पंचायत राज की GPDP जैसा ही है, किंतु इसमें हर फाल्या या टोले की जानकारी अलग से लिखनी होगी। सारी जानकारी को एक सूत्र में बांधने के लिए एक नक्शा बनाना बहुत असरकारी होता है। इस नक्शे को 2047 का सपना मानचित्र भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़कर ये नक्शा और समृद्धि के सपने को एक दीवार पर चित्रित भी कर सकते हैं, ताकि गांव और शासन दोनों को अपना लक्ष्य हमेशा दिखता रहे। अब गांव वालों का काम पूरा हो गया। अब आदि कर्मयोगी अर्थात शासन के कर्मचारी अधिकारियों का काम है विजन को एक्शन प्लान का रूप देना। पुस्तिका के आखिरी कुछ पन्ने देखिए, इसके प्रपत्र मिलेंगे। यहाँ ये प्रक्रिया पूरी हो गई। ये एक दिन की प्रक्रिया 1 लाख गांव में करनी है। जनभागीदारी और सबका साथ सबका प्रयास, इसका ये सबसे सफल अभियान हो सकता है यदि हम सब इसमें तन मन से जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।